क्या करती? तो मूर्खतापंथी गोदी मीडिया की मेरी समझ में नहीं आती कि भैया जब लॉकडाउन लगा हुआ है, लेबर भाग चुकी है, एमएसएमई में कौन सा मजदूर काम करेगा? क्या करती? दोस्तों नमस्कार, मैं खुद क्वारंटाइन हूं और बात करने नहीं आना चाहता था, लेकिन बात करे बगैर कैसे रह सकते हैं। क्वालिटी थोड़ी सी वीडियो की जरूर नीचे गिर गई होगी, लेकिन इस बीच हम बात करना तो नहीं छोड़ेंगे। हम काले लगे या गोरे लगे, काले गोरे का हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है जो हिंदुस्तानी दिल को अपने पूछते हैं। हाँ दोस्तों, सुना 20 लाख करोड़ का जो मजमा कल लगाया गया था उसके बारे में मैंने वीडियो डाला था, लेकिन डिटेल्स पूरी नहीं थी। लेकिन जो मजमा लगाया गया और मजमे का जो एक ढिंडोरा पीटा गया 20 लाख करोड़ का, वो 15 लाख जैसा जुमला लगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं सच्चाई क्या है हिंदुस्तान की। सच्चाई ये है हिंदुस्तान की कि प्रधानमंत्री मोदी जी ऑलरेडी LIC खाली कर चुके हैं, रिजर्व बैंक को खाली कर चुके हैं, सारा सब कुछ खाली कर चुके हैं, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए नहीं, अपने कारपोरेट दोस्तों को बचाने के लिए। अब सीतारमन जी आती हैं एक पिक्चर में, एक पिक्चर चलाई जाती है सीतारमन जी की, और उस पिक्चर में सीतारमन जी बड़ी ग्रेट साबित हो जाती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के सपने उनको पूरे करने, हिंदुस्तान की गरीब जनता के सपने शायद पूरे कर पाए ना कर पाए, लेकिन मोदी जी के सपने पूरे करना बहुत जरूरी है भाई, बनता भी है। आखिर मंत्री जो ठहरी उनकी, उन्हीं के इशारों पे चलने वाली ये कठपुतलियों को खिलाते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी चाल शतरंज की तरह चलते रहते हैं और अपने भाजपा IT सेल को बोल देते हैं कि नेहरू परिवार, सोनिया गांधी और गांधी परिवार के बारे में जितना बुरा बोलना है उतना बुरा बोलो। वो बोलना शुरू कर देते हैं। ट्विटर पर मुद्दा भटक जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की चोरी छुप जाती है। यही चोरी तो वो चोरी है जो चोरी हाथ में आनी चाहिए सब लोगों के हाथ में, लेकिन कुछ तेज लोग हैं जो चोरी पकड़ लिया करते हैं। और वो चोरी जब आती है हाथ में, जब निर्मला सीतारमन अनाउंस करती हैं अपना पैकेज, वो पैकेज अनाउंस करती हैं कि साहब MSME सेक्टर को देंगे। हो सकता है कि उसमें उनके भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लीडर्स शामिल हों जिन्होंने MSME खोल रखा हो, और उनको देंगे, इनको देंगे, उनको देंगे, मतलब उद्योगपतियों को देने की बात होती है। लेकिन एक मूर्खतापंथी गोदी मीडिया की मेरी समझ में नहीं आती कि भैया जब लॉकडाउन लगा हुआ है, लेबर भाग चुकी है, MSME में कौन सा मजदूर काम करेगा? राहत तो दे रहे हो। मेरे पास भी एक SMS आया कि साहब आपकी कार की जो लोन किस्त है वो अगले महीने शेड्यूल कर दी गई है, आज आया है, लेकिन भैया उस पर मुझे भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मैं तो इसी महीने दे दूंगा क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों का आशीर्वाद और प्यार बना हुआ है, माँ का आशीर्वाद है, जगदम्बिके अंबिका का और दुर्गा माँ का, और मेरी माँ जो नहीं है मेरे बीच, और मेरा एक दोस्त रोबो, उसका प्यार बना हुआ है, तो मेरा तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। मैं तो चुका दूंगा, लेकिन उन गरीबों का क्या होगा जिनको आपने खाना तक नहीं खिलाया? प्रधानमंत्री मोदी जी, आपकी किसी सरकार ने ना उनको खाना खिलाया, बल्कि जो भी आपके योगी साहब लेके आए माइग्रेंट्स को, उनको क्वारंटाइन में रखा, उनको खाना 5-5 दिनों तक नहीं मिला। शायद ये मीडिया नहीं बताएगा, लेकिन दोस्तों मेरी बातों पर यकीन मत कीजिए कि मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किया है उसमें कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन एक ये रिपोर्ट है कि किस खूबसूरती के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश का फिर उल्लू बना दिया है। अब भैया करें क्या? जो ताकतवर है, शहंशाह है, उसकी बात कैसे कर सकते हैं? हजरे आला तो नहीं कर सकते। तो मोदी जी का दिखावा और मोदी जी ने जिस तरह से हिंदुस्तान को उल्लू बनाया है, इसको थोड़ा दिल से महसूस कीजिए। है आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया है, उसके संदर्भ में मोदी जी ने एक चीज हमें शुरू में कहा कि आरबीआई याद रखिएगा जो दे रहा है, हमने जो पहले भी दिया, क्योंकि उन्होंने लिक्विडिटी, एक L जोड़ा लिक्विडिटी, आपने नोटिस किया होगा, कुल 4 L, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ। लॉ तो हमें पता है लेबर का हो चुका है कल्याण, क्योंकि पहला इकोनॉमिक पैकेज हमारे सामने जो आया है वो छिप के आया है, वो है
लीगल रिफॉर्म जो हुए हैं लेबर लॉज को बदलने के लिए और लेबर लॉज को सस्पेंड करने के लिए, ये जो रिफॉर्म हुए हैं, ये पहला इकोनॉमिक पैकेज है। खैर, जो 20 लाख करोड़ है उसमें आरबीआई कितना लिक्विडिटी दे रहा है, मतलब कितना लोन के लिए आरबीआई पैसा बैंकों के लिए के सामने रख रहा है। आरबीआई 8 लाख करोड़ दे चुका है, तो 8 लाख करोड़ आरबीआई ने लिक्विडिटी बढ़ा दिया है, लेकिन लोन लेने वाला है कोई नहीं। तो 20 में से 8 लाख तो आप पहले निकालिए, 1,70,000 का तो पहले अनाउंसमेंट हुआ था, उसमें से 70,000 रुपए वैसे की सरकार ने नहीं दिया। पहले मेरे एक दोस्त है बचपन के, वो भारत के टॉप बैंकर्स में से, उनसे अभी थोड़ा सा बात किया, वो जाहिर है अपना नाम नहीं बताना चाहते। उन्होंने मुझे बताया कि एक प्लान जो वो सुनते आ रहे हैं और बैंकिंग सेक्टर में चल रहा है, वो है कि सरकार आरबीआई को कहेगी कि 5 लाख करोड़, याद रखिए 8 लाख करोड़ आरबीआई दे चुकी है, 5 लाख करोड़ का और लोन एमएसएमई यानी कि छोटे और लघु उद्योगों को दिया जाएगा, जिसका थोड़ा सा गवर्नमेंट गारंटी देगी, यानी 5 लाख करोड़ में से 2 से 3 लाख करोड़ सरकार देगी। अब आप देखिए, हमारे सीधा 5 लाख, 8 लाख, 13 लाख गए और पहले का 1,70,000 अनाउंस हो चुका है, जिसमें से 70,000 करोड़ पहले के हैं। तो अब बाकी रहे कितने, लगभग 6 लाख करोड़। अब मैं कह सकता हूं, जिस तरीके से पहले के 70,000 करोड़ को नया पैकेज के तौर पे दिखाया गया था, मैं कह सकता हूं बाकी जो 6,30,000 करोड़ हैं, उसमें से कम 2 लाख करोड़ पहले का पैकेज नया दिखाया जाएगा, यानी कि एडिशनल एक्सपेंडिचर 4-4.5 लाख करोड़ से ज्यादा नहीं होगा, जो कि हमारे जीडीपी का 2 से 2.5% होगा। यही असली बात है। और अगली बार याद रखिए कि आपको सरकार बदलनी है, इस हिंदुस्तान की चाल बदलनी है। जिन लोगों ने आपसे झूठे वादे किए थे, उनको थोड़ा सा दूर कर देना है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम से भैया देश चलने वाला नहीं है। क्योंकि 17 सालों में हिंदू मुस्लिम नहीं हुई, लेकिन 10 सालों में हिंदू मुस्लिम हो गई। 17 सालों में जब हिंदू मुस्लिम नहीं थी, तब भैया सारे लोग बाइक पे घूम रहे थे, साइकिलों की बाइक आ गई थी, कार आ गई थी, बड़ा खुश था हिंदुस्तान। लेकिन 10 साल में क्या हुआ, कोरोना भी आया, भुखमरी भी आ गई, सारे कर्मचारियों की पेंशन हो या तनख्वाह हो, वो भी घट गई। तो भैया आप जानो आपका काम जाने, लुट गया हिंदुस्तान और खोखले रह गए नारे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के। तो भैया समझदार हो जाइए, थोड़ा समझ जाइए, ये तो ऐसे ही लूटते रहेंगे हिंदुस्तान को। इनका इतिहास है अंग्रेजों के साथ हिंदुस्तान को लूटने का, इनका पूरा इतिहास है। भले ये दावा करते हों कि ये बड़ी नई पार्टी बनी है हमारी अभी अभी, लेकिन इनके जो पूर्वज हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गुनाहगार रह चुके हैं पाकिस्तान के बंटवारे का। इसको ध्यान में रखिए। अगर मेरी बातों पर यकीन ना हो तो गूगल करके देख लीजिए, खबरें आपको मिल जाएंगी। मोदी मीडिया पर यकीन मत कीजिए, मोदी मीडिया इनके लिए सब कुछ करने को तैयार होता है, वो अपने आप को बेचने को भी तैयार होता है, क्योंकि खरीदी हुई ज़र खरीद तवाइफ हैं मोदी मीडिया, मोदी जी की ज़र खरीद तवाइफ मीडिया मोदी जी की। यही मेरा हेडिंग होगा आज के इस वीडियो का दोस्तों, तो शेयर करना मत भूलिएगा। हाँ दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा कि पेट्रियन पर मैं आ गया हूँ, और भैया देखो सुनो मेरी बात, मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ, तो जिसको जो सहयोग हो वो कर दे यार प्लीज़। पैट्रियन पर अमीन अजीज़ साहब का मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा, जो फर्स्ट पैट्रियन बने हैं मेरे, अमीन अजीज़ साहब, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने इस काबिल समझा सब्सक्राइब करने के लिए। पैट्रियन पर पहले व्यक्ति हैं अमीन अजीज़ साहब। अब मैं जानना चाहूँगा कि कितने लोग मेरे साथ जुड़ेंगे दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।